हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आपका अवकलन चल रहा है। अवकलन में आपका एक्सरसाइज 5 भी चल रहा है। तो 5 बी में मैंने 1 नंबर सवाल से लेकर के और 7 नंबर के सवालों में जितना भी खंड था मैंने उसको करवा दिया है। अगर यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के वीडियो को जरूर देखें। अब आइए, उसमें एक समस्या ये आ रही थी कि आपको इस प्रकार से अंडर रूट वाले सवाल मिल रहे थे। तो अगर रूट में कोई संख्या दिया गया है, कोई जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर रूट साइन एक्स, दूसरा है अंडर रूट कास एक्स, रूट एक्स प्लस ये, ऐसे करके 10 नंबर तक के मैंने सवाल को लिख रखा है। और इसमें ये आपको सीखना है कि अगर कोई चीज अंडर रूट में दिया गया है तो उसका अवकलन आप कैसे करेंगे। इसको देखने के बाद में अगर अवकलन से संबंधित रूट का कोई सवाल है तो इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर मुझे रूट वाली संख्या का अवकलन बनाना नहीं आया। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जिसे आपका लिखा हुआ अंडर रूट साइन एक्स, तो देखिए इसको बनाने का तौर तरीका क्या है, एक बार आपको देखना है। सबसे पहले जो आपका 1 नंबर का जो सवाल दिया गया है उसको हम लोग उतारेंगे। सवाल बनाने से पहले क्या करते हैं, सवाल बनाने से पहले आपको हल डालना आवश्यक होता है। हल आप लोग एक बार डालेंगे। यहाँ एक को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर आपका 1 दिया गया है, तो इसको हमने ऐसे लिखा। सवाल नंबर 1 में क्या है आपका अंडर रूट साइन एक्स दिया गया है, तो अंडर रूट आप लोग लिख देंगे ऐसे, साइन एक्स लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, यक्स ये के पद में दिया गया है तो हम इसको वाई के बराबर जैसा मानते थे वैसे इसको मानेंगे। तो आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना y के बराबर इसको मान लेना है। y के बराबर ही आपका जो दिया गया अंडर रूट क्या है, साइन x, तो ऐसे आप लिख देंगे। अब यहाँ x दिया गया है सभी पदों में, तो आपको लिखना होता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्यों करने पर, क्योंकि आप अवकलन ही तो पढ़ रहे हैं, तो अवकलन करने पर। इतना हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे से आप सीखेंगे। ये जो लिखा हुआ है यहाँ y है तो अवकलन के लिए dy बटा dx आप लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे d अपान dx लिखेंगे। और ये जो लिखा है साइन x, इसको आप लिख देंगे क्या, साइन x। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्या करना होता है अगर कोई चीज अंडर रूट में दिया गया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि dy बटा dx बराबर ये जो दिया गया है 1/2 करके, ये जो दिया गया है इसको ऐसे उतार देंगे। मैंने क्या बोला, घबराइए मत, सभी सवालों में आपको यही करना है। सभी यहाँ 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो सवाल दिया गया है सभी में आपको यही करना है कि जो सवाल दिया गया है रूट में जो लिखा हुआ है उसको 1/2 करेंगे, और जो दिया गया है उसी को आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे रूट साइन एक्स था तो मैंने रूट साइन एक्स लिखा और 1/2 करके लिखा। मैंने क्या बोला कि अगर रूट में आपका है तो 1/2 लिखेंगे, और बटे में ही जो रूट में दिया जाएगा उसी संख्या को आपको लिख देना है, यानी उसी चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है। अब इतना हो जाने के बाद में फिर आपको करना है डी अपान डी एक्स, जो साइन एक्स दिया गया है इस साइन एक्स का आपको गुणा करना होता है। अब आइए इधर आप फार्मूला देख लीजिए, डी अपान डी एक्स साइन एक्स का जो सूत्र होता है ये माइनस कास एक्स होता है। साइन एक्स का कास ही होता है, माइनस नहीं होता है। कास का माइनस साइन होता है लेकिन साइन का सिर्फ कास एक्स होता है। बस ये आपका हो गया डी वाई बटा डी एक्स। देखिए साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, साइन का कास हो जाएगा, और कास का 1 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, कास एक्स आपका बन जाएगा, और नीचे आपका 2 रूट क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स ये आपका आंसर। बताइए इतना कर पाएंगे आप जी। इसमें कोई भी समस्या है ही नहीं। मैंने क्या कहा कि ये जो सवाल दिया गया था नंबर 1 में क्या है, रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स को मैंने
ऐसे उतारा, फिर माना इसको y के बराबर लिखा, उसके बाद में यहाँ x था तो मैंने लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन करते समय हम d अपान डी एक्स लिखते हैं, तो d अपान डी एक्स हो गया, यहाँ y था तो इसका भी dy बटा डी एक्स हो गया, dy बटा डी एक्स। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि इसको 1/2 लिख देंगे, 1/2 लिखेंगे और ये जो लिखा है उसको लिखेंगे। बस आपको क्या करना होता है कि जो रूट में रहता है उसका हम पुनः एक बार क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो साइन का कास एक्स होता है, ये आपका सूत्र है, लिख लीजिएगा आप। साइन का कास होता है, यहाँ कास हो जाएगा तो कास कर्णम कास एक्स, इतना आपका आंसर। चलिए, अच्छा इतना समझ में नहीं आया, आ जाइए दूसरे सवाल को हम आपको समझाते हैं। दूसरा सवाल ले लीजिए, मान लीजिए ऐसे इसको यहाँ से हटा दीजिए, ये जो बराबर लिखा है ऐसे आप लोग बराबर यहाँ पे लगा रहने देंगे, ऐसे आपको बराबर लगा रहना देना है, ठीक है। अब आइए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट कास एक्स लिखा है। जो दूसरा नंबर सवाल है आपका, अंडर रूट में क्या था, कास एक्स है, तो यहाँ आप लिख देंगे कास एक्स, जैसा यहाँ पे आपको लिखाया गया था कास एक्स वैसा आप लिखेंगे कास एक्स, और यहाँ पे आपका क्या था, डी अपान डी एक्स था। अब मैंने क्या कहा था कि 1/2 आपको लिखना है, 1/2 लिखना है सभी में, रूट वाले जितने भी रूट वाले हैं सभी सवालों में 1/2 लिखना है। और यहाँ रूट कास एक्स है तो ऐसे आप लिख देंगे रूट कास एक्स। बस फर्क कितना है कि आपको डी अपान डी एक्स कास एक्स का क्या निकालना है, पुनः कर देना है। डी अपान डी एक्स कास एक्स का आपको क्या करना है, पुनः है दोबारा कर देना है। अब आइए आप सूत्र देख लीजिए, तो डी अपान डी एक्स कास एक्स का जो फार्मूला होता है ये माइनस क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका क्या है 2 रूट कास एक्स है ना। चलिए ये आपका आंसर, बताइए मजा आ रहा होगा ना। मैंने क्या कहा कि जो रूट में दिया गया है 1/2 करके उसी संख्या को हर में लिखेंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो दिया रहेगा कास एक्स तो कास एक्स का दोबारा करेंगे, साइन है तो साइन करेंगे, यक्स है तो यक्स का करेंगे, यक्स प्लस ये है तो उसका भी करेंगे। चलिए अब आ जाइए तीसरा सवाल, ऐसे उतार लीजिए, आपको तीसरा सवाल भी उतार लेना है क्योंकि सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, ताकि ये जो रूट वाली संख्या का अवकलन करते समय आपको परेशानी होती है वो आपसे ना हो। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा आपका रूट एक्स है। तीसरा नंबर जो सवाल है ये आपका क्या है, रूट एक्स है, ऐसा आप मानेंगे और हमेशा सभी में लिखेंगे। अगर यक्स के पद में दिया गया है तो यक्स के सापेक्ष लिखेंगे कि अवकलन करने पर, यदि t के पद में दिया गया है तो t के सापेक्ष, u के पद में दिया गया है तो u के सापेक्ष, जैसा दिया जाएगा, कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो जिस प्रकार से दिया था उसी प्रकार से हमें लिखना होता है कि इसके सापेक्ष अवकलन करने पर। ये चैनल मैंने बनाया था इसलिए, शिवम एम सॉल्यूशन इसका नाम है, यम का मतलब यहाँ मैथ ही है ना, तो ये मैथ की क्लास इस पर अवकलन चल रहा है आपके इंटर के लिए, एकदम निःशुल्क है, कोई इसके लिए बैच स्टार्ट नहीं है, कोई रुपया नहीं, आपको अच्छे से सीखना है। ये जो चैनल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कक्षा 12 की गणित आपको सिखाएगा। अब आइए देखिए, जिसे रूट एक्स है तो आप लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स लिखेंगे, और क्या रूट एक्स तो आपका क्या हो गया रूट एक्स। अब इसमें भी वही करना है जो आपने किया था, 1/2 लिखेंगे और ये जो लिखा है रूट एक्स इसको आप लिख देंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया करना है, 1/2 लिखेंगे, रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट एक्स भी आपको लिख देना है, और डी अपान डी एक्स जो रूट में लिखा है उसका हमें क्या करना है, पुनः करना है। अब आ जाइए, डी अपान डी एक्स अगर एक्स है तो इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, और इसका मान कितना 1, तो 1 से हमें कोई मतलब रहता नहीं है, 1 और 1 का गुणा कर दोगे उतना ही आएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा एक्स, और यही आपका बन गया इसका आंसर। बताइए आया समझ में बेहतरीन तरीके से।
अब अगर मैं पूरा सवाल छोड़ भी दूं तो आप लगा लेंगे, लेकिन नहीं, सभी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? सभी को लगाएंगे, एकदम आपके दिमाग में ठुका देंगे पूरा सवाल। आ जाइए यहाँ पे, इसको हम हटाएंगे। अब सॉल्व नंबर 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 4 को देखेंगे। 4 आपका क्या दिया गया है, आइए समझाते हैं। जो सवाल नंबर आपका 4 है उसको भी आपको समझना है। क्या दिया गया है? अंडर रूट एक्स प्लस ये। 4 नंबर है अंडर रूट एक्स प्लस ये। यहां भी आप वैसे लिखेंगे y के बराबर ही x प्लस ए। अब क्या करेंगे? डी वाई बटा डी एक्स आपको लिखना है, और इसका भी डी अपान डी एक्स लिखोगे, और क्या है x प्लस ये, तो x प्लस ये लिख दोगे। अब क्या करना है? डी वाई बटा डी एक्स 1/2 आपको जैसा मैंने कहा था वैसा लिखेंगे, और इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि सभी में 1/2 करके इसको लिखना है। अब यहाँ पे आपसे मैंने ये भी कहा है कि जो रूट में लिखा है उसका हमें क्या करना है? पुनः करना है। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। जिसे डी अपान डी एक्स एक्स प्लस ए का करना है। किसका करना है? एक्स प्लस ए का करना है। तो इसको कैसे करेंगे? डी अपान डी एक्स का करेंगे, प्लस डी अपान डी एक्स किसका? ए का भी करेंगे। डी अपान डी एक्स का भी करेंगे, और प्लस डी अपान डी एक्स ये का भी करेंगे। तो यक्स का भी मैंने आपसे बताया कि कितना होता है? 1 होता है। यक्स का जो अवकलन होता है कितना होता है? 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ देखिए ये जो आपका है ये अचर पद है, तो अचर पद का कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अचर पद का कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या बना? 1 प्लस ए बना, तो इसका 1 बनेगा। कितना बनेगा? डी वाई बटा डी एक्स 1/2 और रूट एक्स प्लस ये, और इसका कितना बना? 1 बना। अब 1 से आप गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 1 से आप गुणा करोगे तो 1/2, और ये आपका x प्लस ये ही तो बनेगा, क्योंकि इसका 1 प्लस 0 हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसी चीज में अगर संख्या लिख दिया जाता, कितना लिख दिया था? यहाँ पे x प्लस 2 कर दिया जाता। कितना कर दिया जाता? x प्लस 2 कर दिया जाता। इसी सवाल में चेंज कर देते आप, यहाँ कितना लिख देते? 2 लिख देते, 5 लिख देते, 7 लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ आपका क्या हो जाता? 2 हो जाता। यहाँ भी आपका 2 हो जाता, यहाँ भी आपका 2 हो जाता, यहाँ भी आपका 2 हो जाता, और यहाँ भी आपका कितना रहता? 2 रहता। अब आप इसका कैसे करते? ध्यान दीजिए। अब यक्स का तो 1 हो जाता, और यहाँ भी देखिए ये अचर पद है। अचर पद जिसमें यक्स ना हो अचर पद होता है, और अचर पद का अवकलन कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। जैसे अगर डी वाई बटा डी एक्स आपको निकालना है, यानी डी अपान डी एक्स 4 का करना है तो 0, डी अपान डी एक्स 18 का करना है तो इसका भी कितना? 0। अर्थात कोई संख्या है, गिनती है, अचर पद है, तो उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। सीधा दिमाग में नोट कीजिए। आइए, चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आ जाइए यहाँ पे, जो आपका अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 5वें नंबर सवाल पे आपको आ जाना है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को देखना है। सवाल नंबर आपका 5 क्या है? अंडर रूट 10 एक्स है। सवाल नंबर 5 अंडर रूट क्या है? 10 एक्स है। यहाँ भी आप लिखेंगे अंडर रूट 10 एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स क्या करेंगे? डी अपान डी एक्स। जो काम आप करते आए हैं सभी में, उसी काम को आपको करना है। जो काम आप करते आए हैं उसी कार्य को आपको क्या करना है? करना है। तो डी वाई बटा डी एक्स, इसका भी 1/2 लिखेंगे, और रूट में क्या लिखेंगे? tan x लिख देंगे। फिर पुनः डी अपान डी एक्स tan x का क्या करोगे दोबारा? तो भैया जी सूत्र देख लीजिए, डी अपान डी एक्स tan x का जो फार्मूला होता है ये sec स्क्वायर x होता है। tan x का जो सूत्र होता है sec स्क्वायर x होता है। अब tan x के स्थान पर आपको क्या लिख देना है? sec स्क्वायर x लिख देना है। तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट tan x
और इसके जगह पर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स। इतना ही तो आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एक को एक से गुणा करेंगे तो आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक को अगर सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट टेन एक्स आएगा, या इतना ही लिख देते हैं, यह आपका गुणा ही तो है, तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बताइए समझ में आया जी? ठीक है, सभी को कमेंट भी करना है कि सर मुझे समझ में आ गया, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। आइए अब 5 का ये भी आपका फाइनल हुआ। अब आ जाइए सवाल नंबर 6 पे। कितना पे, 6। 6 आपके पास क्या है, रूट सेक एक्स की घात 4 है। क्या है, रूट सेक एक्स की घात 4 है। आ जाइए, रूट सेक एक्स की घात कितना, 4। यही तो दिया गया है, रूट सेक एक्स की घात कितना, 4 है। अब यहां से आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, सेक एक्स की घात 4। अब डी वाई बटा डी एक्स डी अपान डी एक्स क्या लिखोगे, सेक एक्स की घात 4। अब यहाँ पे आपको सेक एक्स का सूत्र देख लेना है, डी अपान डी एक्स। सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसका सूत्र होता है। आपको सूत्र सभी हम लिखाते चलेंगे, नोट में आप लिखेंगे, नोट बना सकते हैं, एक एक सवाल आपका लगाया जाएगा। तो यहां से डी अपान डी एक्स, इसका वही काम करोगे, 1/2 लिखोगे और ये जैसा लिखा है वैसा आपको लिख देना है, एक्स की पावर 4। और डी अपान डी एक्स कितना, सेक एक्स की घात का 4 करना है। डी अपान डी एक्स सेक एक्स की पावर 4 का करना है। अब ये पूरा मान लीजिए कि सिर्फ सेक एक्स लिखा है, इस पूरे को क्या मानना है आपको कि सिर्फ सेक एक्स लिखा है, तो 1/2 रूट सेक एक्स की घात 4। अब इस पूरे को मैंने क्या कहा कि कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि ये एक्स सेक एक्स ही लिखा है, तो देखें सेक एक्स था तो सेक एक्स और टेन एक्स हो गया। अगर आपका सेक एक्स है तो इसका अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब यहाँ एक्स की घात 4 है तो आप लिखेंगे सेक एक्स की घात 4 इंटू टेन एक्स की घात 4, और पुनः डी अपान डी एक्स एक्स की घात 4 का हमें फिर से कर देना है। यही तो हम करते आ रहे हैं। जिससे अगर सिर्फ सेक एक्स लिखा होता तो हम छोड़ देते सेक एक्स टेन एक्स लिख करके, लेकिन और है अतिरिक्त में घात भी दिया गया है, तो उस घात का हम क्या करेंगे, दोबारा करेंगे। अब आइए मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ। अगर x की पावर 4 है, डी अपान डी एक्स है, तो 4 आगे लिखेंगे और 4 में से एक घात कम करके लिख देंगे, आपका आंसर। मैंने क्या कहा कि x की घात जो 4 है, 4 को आप बेटा जी आगे लिखोगे और उसी घात में से एक आपको कम कर देना है, 3 कर देना है। अगर x की घात 5 का डी अपान डी एक्स निकालना है तो बेटा जी क्या करना है, 5 को आगे कर देना है और 5 की पावर में से एक कम कर देना है, 4 कर देना है। ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए कि डी अपान डी एक्स एक्स की घात 16 लिखा है तो 16 आगे कर देंगे, 16 में से घटा देंगे, कितना, 15 आपका हो गया। कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो थोड़ा और ध्यान दीजिए। अब आपके सामने x की घात 100 लिखा हुआ है, बड़ी संख्या मैंने लिख दिया, x की घात 100, इसका करना है तो 100 आगे आ जाएगा और 100 में से एक क्या करोगे, कम कर दोगे। इससे भी बड़ी संख्या लिख दे, 100 कितना लिख दे, कितना लिख दे, 150 लिख दे, 150 लिख दे, तो 150 आपका आगे आ जाएगा और एक इसमें से कितना कम कर देना है। अब बताइए, तो x की घात 4 है तो 4 भैया जी आगे लाना है और पावर में से एक कम कर देना है। जैसे x की घात 4 है तो x की घात 4 के बारे में क्या बताया कि 4 को आगे ले आइए और 4 में से आपको एक कम करके लिख देना, कितना, 3 हो गया आपका। अब यहां से देखिए, अब क्या लिखेंगे आप, डी वाई बटा डी एक्स, इसका क्या बनेगा, 4 एक्स की घात 3 बनेगा,
तो 4x की घात 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 4x की घात 3 हो जाएगा, और ये आपका है sec x की घात 4 इंटू tan x की घात 4, और नीचे जो आपका है कितना 2 रूट sec x की घात कितना 4। यहाँ से 2 1 कम 2 तो 4 आप ऐसे काट भी देंगे, इसको क्या करेंगे काट भी देंगे। अच्छा आप काट दिए हैं तो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, ऊपर आ जाइए, आपको ऊपर में अच्छे समझाता हूँ। देखिए यहां से आप समझेंगे क्या लिखा है, डी वाई बटा डी एक्स, 2 1 कम 2 4 कट गया तो कितना बचा यहाँ से 2x हो गया आपका, और क्या है sec x की घात 4, तो sec x की घात 4 फिर है tan x की घात 4, और नीचे आपका क्या है अंडर रूट sec x की घात 4। इतना बना आपका। थोड़ा और समझिए, थोड़ा और समझ लीजिए क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपके पास sec x की घात 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं रूट sec x की घात 4 इंटू रूट sec x की घात 4 लिख सकते हैं। जैसे अगर रूट यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि 2 लिखा है तो इसको अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। x लिखा है तो इसको रूट x गुणा में रूट x लिख सकते हैं। अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर कोई संख्या दिया गया हो या साइन का स्टैंड में से कोई दिया गया हो, एक्स वाई जेड दिया गया हो, तो उसके बराबर आप 2 बार उसको अंडर रूट में गुणा करके लिख सकते हैं। कितनी बार 2 बार। अब यहां से जैसे डी वाई बटा डी एक्स हमें निकालना है, 2x जैसा है वैसा सेक एक्स की घात 4 को हम लिख सकते हैं सेक एक्स की घात 4 और इंटू में सेक एक्स की घात 4 और फिर क्या है tan एक्स की घात 4। अभी हम बताते हैं कि ऐसा लिखने का हमारा कारण क्या था। कारण इसलिए था क्योंकि सेक एक्स की घात 4 नीचे है अंडर रूट में, तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया इसलिए, तो इससे आपका कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 2x बचेगा, रूट में सेक एक्स बचेगा और रूट में tan x की घात कितना 4 बचेगा। फाइनली इसका उत्तर ये आना चाहिए। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, अब बताइए इसमें कहीं से भी आपको कोई समस्या आ रही है आप कमेंट कीजिए, तुरंत बताइए, सभी चीजों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से मजबूती के साथ। अब आ जाइए, ये आपका हुआ। अब 6 का फ्री हो गया, 6 के बाद में 7 का देखेंगे, किसका देखेंगे 7। 7 आप लोग देखिए, 7 क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या करना है एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका देखिए, वैसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, सभी सवालों को लगा ले जाएंगे, लेकिन देख लीजिए क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बटा डी एक्स डी अपान डी एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करोगे वही आप करोगे जो मैंने आपसे बताया, 1/2 लिख दीजिए और इसका पुनः कर दीजिए, 1/2 लिख दीजिए और ये जैसा लिखा है वैसा आप लिखेंगे ना। फिर डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे। आइए ऊपर हम करके बताते हैं, डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब डी अपान डी एक्स देखिए इसका करना है हमें, तो यहाँ आपको मिल गया संख्या 1, 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो 20 हो 50 हो 100 हो 500 हो 10,000 हो, कुछ भी संख्या दिया गया हो उसका कितना 0। अब एक्स स्क्वायर के बारे में अभी मैंने बताया है कि 2 आगे ले आइए, एक्स लिख दीजिए और 2 में से 1 कम करके लिख दीजिए। क्या कहा था मैंने कि 2 लिखा है तो 2 आगे ले आइए और पावर में से 1 कम कर दीजिए। अगर 4 लिखा है तो 4 आगे ले आइए, पावर में से 1 कम कर दीजिए। 10 लिखा है तो 10 आगे ले आइए, पावर में से 1 कम कर दीजिए। 50 लिखा है तो 50 आगे ले आइए, 50 पावर में से उसके क्या करना है 1 ही तो कम करना है। तो यहाँ पे इसका बना कितना 2x की घात 1, इसको आप क्या लिखोगे सिर्फ 2x लिखोगे। कितना लिखोगे सिर्फ 2x लिखोगे।
तो dy बटा dx, इसके स्थान पर 2x हो जाएगा तो 2x का कर्म यहाँ बनेगा तो 2x हो जाएगा, और 2 क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 आप काट दीजिए, 2 से 2 आप काट दीजिए तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर यहाँ x हो गया, और नीचे आपका क्या बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए ये आपका आंसर है, क्या है ये आपका आंसर है। चलिए आगे आप लोग सीखते रहेंगे। स्क्रीनशॉट भी अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं आप। ये था आपका सवाल नंबर 7। आप बताइए इसमें से कौन लगा दे। ये तो 10 नंबर वाला सवाल आप लगा लोगे, 100% गारंटी देता हूं। ये इसी तरीके से ये भी लगा लोगे। आइए 9 को तोड़ दे, बस इसको 9 को नहीं लगेगा तो बताइएगा। सवाल नंबर 9 क्या है, रूट में x की घात 3 प्लस x की घात कितना 6 है। अब इसको क्या करना है, वही तौर तरीका जो मैंने नियम बताया है उसी नियम पे आपको चलना है। x की घात 3 प्लस x की घात कितना 6, जो बताया वही, जो बताया मैंने वही आपको करना है। तो भैया जी मैंने आपको क्या बताया, d अपान dx मैंने बताया कि 1/2 लिख दो, और जो रूट में लिखा है उसके हर में उसको लिख दो, और पुनः जो अंडर रूट में लिखा है उसका आप अवकलन कर दो। यही तो मैंने कहा। अब आ जाइए ऊपर मैं आपको समझाता हूं कि x की घात 3 प्लस x की घात 6 का d अपान dx क्या होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर x की घात 3 है तो 3 आगे ले लो, पावर 1 कम कर दो, 2 हो जाएगा। 6 है, 6 आप आगे ले लो, पावर 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही तो बनेगा इसका। चलिए वही आप लिख दीजिए d अपान dx, और क्या है इसके स्थान पर 3x स्क्वायर प्लस 6x की घात 5, और 1 से गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x की घात कितना 5 हो जाएगा। इस 5 को अच्छे से लिखिए, और नीचे आपका क्या है 2 अंडर रूट x की घात 3 प्लस x की घात 6। ये आपका प्यारा सा उत्तर। तो सभी लोगों को एक बार कमेंट करना है जोरदार तरीके से, दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। और अवकलन की क्लास जैसा कि मैंने कहा था कि प्रतिदिन अपलोड की जा रही है, तो प्रतिदिन आपके लिए अवकलन का बेहतरीन क्लास लेकर के आता हूं। देखिए कोई भी चीज का अगर अवकलन कहा जाएगा तो धीरे धीरे आप ऐसे जुड़ेंगे। देखिए जैसे रूट एक्स का अगर कोई भी संख्या रूट एक्स में दे दिया जाए तो बताइए ईमानदारी के साथ में कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 100% करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। एक नहीं डायरेक्टली 10 सवाल मैंने बताया है। अब इससे ज्यादा आपकी किताब में अगर है तो उसको तोड़िए, इसी प्रकार से तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल लगेगा। बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।